हाय गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो आपको लोकेशन का बैकग्राउंड समझ में देख के आ गया होगा। यहाँ से वो वेरी वेल कनेक्टेड है ऑन DLF फेज़ 2। DLF के इंडिपेंडेंट फ्लोज़ हैं, अल्ट्रा लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोज़। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये साइबर सिटी है जो गुड़गांव का अपने आप में शान है। और इस शान को भी अगर किसी ने बसाया है तो वो खुद ही DLF है, जिसके प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स नंबर 1 डेवलपर ऑफ इंडिया, जिसने गुड़गांव को बसाया है, जिसने 30 साल पहले 40 साल पहले वो एक विज़न लिया होगा जिसको आज भी यू कैन अज्यूम एज द मोस्ट एडवांस्ड साइबर SEZ इन इंडिया। ये वो जगह है जहाँ पर फॉर्च्यून 500 के हेड ऑफिसेज़ हैं बहुत सारे, और सेंटर ऑफ गुड़गांव है, वेरी क्लोज टू NH8 यू कैन सी। एंड दैट बिल्डिंग इज़ कॉल्ड शिप बिल्डिंग। ये भी DLF की बिल्डिंग है। दैट्स कॉल्ड द गेटवे ऑफ गुड़गांव। एक सिंबॉलिक एंट्री है गुड़गांव की। उसके बाद भी यहाँ से एम्बियंस मॉल आपका बहुत क्लोज़ है। DLF फेज़ 2 यहाँ से बहुत क्लोज़ है। अब जो मैं इंडिपेंडेंट फ्लोर आया है मैं उसके बारे में अगर बताऊँ, बेसिकली गुड़गांव में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो सपोज़ मान लो बहुत एक पॉश कॉलोनी में रहना चाहती है। जैसे दिल्ली में लाइक साउथ दिल्ली वालों को मैं एक थोड़ी सी जो पॉश जेंट्री मिलती है, तो सेम आपको DLF फेज़ 1 फेज़ 2 या DLF के जो एक अदर फेजेज़ है वो देते हैं। उसमें भी जो सबसे आपका लग्जरी फेज़ है वो DLF फेज़ 2 है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू NH8, बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ हाउ दे आर मेंटेनिंग द ग्रीनरी। उनके RW बहुत स्ट्रॉन्ग है और सारी तरह की एमिनिटीज़ आपके बिल्कुल आसपास है। NH8 से ऑलमोस्ट आप 0 किलोमीटर फ्रॉम NH8 हो। ज़्यादातर जो DLF फेज़ 2 के प्लॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो DLF में भी बुक करे, मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स आर जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम NH8। सो अगर आप एक दिल्ली का प्योर ऑल्टरनेट देते हैं, एक आपको अच्छी जेंट्री देते हैं, DLF की प्रॉपर्टी है। सो आप ये समझ के चलो कि जो लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ उसके आसपास ही आपके प्लॉट्स हैं। इस लोकेशन को आप देखो, आपने देख लिया कि वी आर ऑन द साइबर सिटी। एकदम प्रीमियम जगह है, नॉट ऑफ गुड़गांव, ऑफ द इंडिया। एक कॉर्पोरेट प्रीमियम कॉर्पोरेट एरिया है। मेट्रो स्टेशन आपके बिल्कुल पास है। NH8 आप देख सकते हो सारी चीज़ें, एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल डेवलपमेंट आउट हेयर। एम्बियंस मॉल इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम दिस प्लेस। दैट DLF न्यू बिल्डिंग जो DLF ने बनाया है हाईवे के उस तरफ, दैट इज़ ऑल्सो रेडी। और वहाँ पे भी वहाँ पे कई सारी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी आ रही हैं। सो गाइज़, मेरे को जो बताना था अब इस प्रोजेक्ट के बारे में, सो दिस प्रोजेक्ट यहाँ पर जो ये लॉन्च कर रहे हैं, साइज़ जो है आपके करीब 300 से लेके 400 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स के बीच में आते हैं। और एक कॉन्सेप्चुअल अगर आप समझोगे, सो दे आर बिट डिफरेंट फ्रॉम जो प्राइवेट बिल्डर जो ग्रेट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाते हैं, उनसे जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिंस आपके एडजॉइनिंग में आपको बहुत सारे वो भी मिलेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि DLF बना रही है उनको, तो एक क्वालिटी एश्योरेंस है आपके पास। बना रहे बहुत ही प्यारा एफिशिएंसी इन्होंने यूज़ किया। लेआउट्स बहुत प्यारे हैं। बालकनीज़ जो दोनों साइड दी इन्होंने वो बहुत प्यारी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक हैसल फ्री ट्रांजैक्शन में हो। पेमेंट प्लान जो है दे आर लाइक 20%, और उसके बाद ऑन स्ट्रक्चर, फिर ऑन पोजेशन। तो आप बहुत ही एक रिलीव पेमेंट प्लान में हो। दूसरी चीज़ क्या है, DLF की प्रॉपर्टी है तो क्वालिटी एश्योरेंस है। आपको पता है कि योर प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर लाइक अनदर 20-30 ईयर्स। प्राइवेट बिल्डर में आपकी इस बात की गारंटी नहीं हो सकती, सिंस ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं वो उनको क्वालिटी के बारे में इतना पता नहीं होता। सो मे बी यू नेवर नो, तो आपको एक कंफर्ट रहता है। दूसरी चीज़ है, DLF आपको अश्योर करता है कि वो क्या करेगी कि दे विल क्रिएट अ सेपरेट RWA फॉर दिस, और देयर विल बी अ 3-party एग्रीमेंट बिटवीन लाइक रेसिडेंट्स ऑफ द प्लॉट, DLF एंड द मेंटेनेंस एजेंसी। सो कहीं ना कहीं DLF का अपना रोल रहेगा मेंटेन करने के लिए, हमेशा के लिए। सो यू विल ऑलवेज बी हैसल फ्री। DLF विल ऑलवेज एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द जो 4 लोग हैं आपके प्लॉट्स में, उनके बीच में, या और भी रेसिडेंट्स के बीच में फैसिलिटीज़ के लिए। फसाड एक कॉमन रहेगा, तो फ्यूचर में इट विल ऑलवेज हैव ए स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस की। जैसे एक होता है ना कि लाइक हर तरह के हर तरह के डिज़ाइंस बहुत हद तक कॉमन रहेंगे। तो फ्यूचर में क्या होता है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, तो बेचने में भी आसानी होती है इस टाइप की प्रॉपर्टी को, कि एक स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का। DLF की प्रॉपर्टी है। सो जो अश्योरेंस आप आज DLF से बुक करते वक्त लेते हो, सेम अश्योरेंस फ्यूचर में भी आपको जब बेचते वक्त मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर बनते हैं, प्राइवेट डेवलपर जो बनाते हैं, उसमें 25 से 30% का वायलेशन होता है।
तो यू माइट गेट सम एक्स्ट्रा एरिया, बट उसमें कुछ एरिया ऐसा होता है जो जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, जो आपको मिलती है। सो टाइम टू टाइम अथॉरिटी रेड करती रहती है और उस बिल्डिंग का वो बिजली पानी बंद कर देती है। बिल्डर तो अपना बेच के बाहर निकल जाता है, बट व्हाट अबाउट पीपल जो फंस जाते हैं। ऐसे गुड़गांव में आप न्यूज़पेपर में सर्च कर लेना, आपको ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कई लोगों को बाइंग करते समय पता नहीं होता, क्योंकि बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं उनको जो लेआउट दिखाते हैं वो दिखाते हैं जो उनको देने वाले हैं, बट जो अथॉरिटी से उनका पास हुआ लेआउट होता है वो नहीं दिखाते हैं, वो उनको दिखाते हैं रजिस्ट्री के वक्त। तब तक वो एक बहुत मेजर पेमेंट कर चुके होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फंस चुके होते हो। सेम इज़ नॉट ट्रू विद DLF। दूसरी चीज़ क्या है, सेटबैक एरियाज़ प्रॉपर छोड़े हुए इन्होंने, बिकॉज पूरी लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ओपन एरिया मिलता है चारों ओर प्रॉपर्टी के। और इन्होंने जो और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने जो पार्किंग दी है वो आप देखना, जनरली क्या करते हैं बिल्डर बैक टू बैक पार्किंग देते हैं, क्योंकि उनको वो पार्किंग स्टिल्ट एरिया का एक बहुत मेजर एरिया वो यूज़ कर लेते हैं। इसके पीछे का मेजर रीज़न ये होता है कि वाई दे यूज़ इट, इसके पीछे का वन ऑफ द मेजर रीज़न ये होता है कि उनको पीछे सर्वेंट रूम बनाना होता है इलीगल, या फिर कई बार उनको वो जिसको वो फर्स्ट फ्लोर देते हैं और बेसमेंट देते हैं उसके बीच में उनको कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी होती है। कई बार वो तो विला बोल के भी बेचते हैं कि डुप्लेक्स विला, उसमें वो क्या करते हैं कि लाइक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड बेसमेंट को मिलाते हैं और बीच के एरिया को 40% वो यूज़ करते हैं एज अ मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक कनेक्टिविटी देने के लिए। सो उसमें भी कई बार मतलब आपका एक स्टिल्ट एरिया बहुत हद तक कंज्यूम हो जाता है, तो उसके कारण से आपकी पार्किंग कम होती है। इसके कारण से दे हैव टू गिव यू सेटबैक एरिया। सर्वेंट क्वार्टर भी वो स्टिल्ट एरिया में देते हैं। सेम इज़ नॉट ट्रू विद DLF। पूरा खाली स्टिल्ट एरिया है, इन्होंने बिल्कुल बढ़िया से उसको मतलब आपको बिल्कुल जो पार्किंग दे रहे हैं दैट्स नॉट बैक टू बैक पार्किंग। प्रॉपर आप आओगे जैसे एक अपार्टमेंट घुसते हो, प्रॉपर अपने पार्किंग बे में लगाओगे, कोई गाड़ी आपको आगे पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आओ, अपना निकालो और अपना ले जाओ। इससे आपको एक बहुत ही मतलब एक कंफर्ट मिलता है। फ्यूचर में रेसिडेंट्स के साथ कोई चिक चिक नहीं होता आपका, ठीक है। और बात करूँ मैं बेसमेंट की, दे हैव डन। जो प्राइवेट बिल्डर जो बेसमेंट बनाते हैं उसमें वो क्या करते हैं, जनरली एक मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से वो बेसमेंट बेचते हैं फर्स्ट फ्लोर वालों को और टेरेस देते हैं फोर्थ फ्लोर वालों को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया DLF वालों ने। DLF ने क्या किया है, बेसमेंट के एरिया को इक्वली डिवाइड किया एंड दे हैव मेड सर्वेंट रूम और दे हैव मेड स्टोर रूम, और बेसमेंट वेल वेंटिलेटेड है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो स्टिल्ट एरिया में इन्होंने बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, शाफ्ट बनाया है, विंडो जो क्लियर लाइट आप और एयर देता है नीचे, तो इससे बेसमेंट विल बी वेरी लाइटेड। सो देखो स्टोर रूम तो कहने की बात है, इन फ्यूचर यू कैन यूज़ इट एज अ ऑफिस एरिया। और अगर आप लेआउट प्लान देखोगे तो आप देखना जो फर्स्ट फ्लोर वाले और फोर्थ फ्लोर वाले उनको साइड वाला स्टोर रूम और सर्वेंट रूम दिया, तो कल को किसी को सर्वेंट रूम नहीं यूज़ करके फ्यूचर में ऑफिस ही बनाना हो तो करीब आप देखोगे 300-400 फुट का कारपेट एरिया के हिसाब से ऑलमोस्ट, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, मे बी यू हैव टू चेक डिफरेंट प्लॉट साइज है डिफरेंट वो, तो आपका खुद का कारपेट एरिया का ऑफिस बन सकता है। 300-400 का मतलब सुपर एरिया के हिसाब से 500-550 स्क्वायर फीट। इतना बड़ा ऑफिस स्पेस अगर आप इस एरिया में लेते हो तो लाइक यू विल हैव टू मतलब वो हो जाता है आपका करीब खुद ही 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए का एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। मतलब तो मेरा कहना है कि वो एक अच्छी यूजिबिलिटी एरिया बन सकती है, चाहे आप उसको सर्वेंट रूम यूज़ करो, बट मेरे हिसाब से तो आप उसको एज ए ऑफिस यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पेंडेमिक के बाद आपको पता ही है कि उसका कितना इंपॉर्टेंस बढ़ा है, और जो लाइटेड है तो वो एक कंप्लीट यूज़ हो सकता है आपका। आप हैसल फ्री हो, कोई अगर प्रोफेशनल्स हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो, लॉयर्स हो, मे बी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या कुछ भी हो वाली बात है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप हो आपके लिए तो परफेक्ट चीज़ है ऑफिस के हिसाब से भी। या आप यू वांट अ वेरी पीसफुल एरिया जहाँ आप शांति से मतलब यू वांट अ प्लेस जहाँ आप सिर्फ एक रीडिंग रूम बनाना चाहते कुछ भी है, तो आपके लिए भी बहुत प्यारी जगह है। तो बेसमेंट में जो कटआउट एरिया से जो लाइटिंग आपकी बनती है तो ये एक प्रॉपर यूजेबल बेसमेंट बनता है, ये डैम्प बेसमेंट नहीं बनता है। और ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इन्होंने स्टिल्ट एरिया में जो एरिया कटआउट एरिया के लिए यूज़ किया है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। दूसरी चीज़ कहते हैं टेरेस इन्होंने कॉमन दिया है फॉर ऑल रेसिडेंट्स, इन्होंने एक उसको नहीं दिया, तो एटलीस्ट कल को मान लो बेसिकली कल को दो दे हैव नॉट गिवन एनी पार्टीशन कि आप चारों रेसिडेंट्स के बीच में, बट या तो म्यूचुअली आप पूरा का पूरा टेरेस यूज़ कर सकते हो या फ्यूचर आप अपने में एक अंडरस्टैंडिंग बना के यू कैन डिवाइड टेरेस इनटू 4 पार्ट्स की ये मेरा जो भी है, मतलब यू कैन डू वाली बात एग्जैक्टली। कोई सारे लाइक माइंडेड लोग रहेंगे। और आपको पता है कि सिंस DLF की प्रॉपर्टी है तो दे आर टेकिंग फुल वाइट, कि आपको ना जो जेंट्री जो मिलेगी आपके अपने ही प्लॉट्स में, दे विल बी थॉरो प्रोफेशनल्स। गुड़गांव में मैक्सिमम अगर आप स्क्रूटनी करने जाओगे तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बने दे आर विद वॉयलेशंस। वो एक शाफ्ट क्रिएट करते हैं, बाद में उसको ढक के वो रूम बना देते हैं। इनफैक्ट जो बंदे 4th फ्लोर लेते हैं या पहले जो 3rd फ्लोर लेते थे, कई बार ऐसा तक हुआ है केस कि 3 बेडरूम में उनको 1 बेडरूम की रजिस्ट्री मिली, बाकी उनको टेरेस दिखाया गया और वहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर बना के उनकी रजिस्ट्री कर दी है। कल को फ्यूचर में अथॉरिटी आती है उनका घर तोड़ देती है तो आप क्या करोगे वाली बात एग्जैक्टली। लोगों को बात पता नहीं होता, ये भी एक अवेयरनेस की चीज़ है। आप ज़रूर
जो लोग आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर ले भी रहे हैं ना प्राइवेट बिल्डरों से, नॉट ऑफ DLF, उनको ये बात ज़रूर बोलना, चाहे आपके फ्रेंड हो या आप भी कभी ले रहे हो, उनको बोलना कि बिल्डर से आप वो प्लान मांगो जो उन्होंने एक्चुअल अथॉरिटी से पास करवाया है। उससे आपको पता लगे कि एक्चुअल आपकी कितने की रजिस्ट्री होनी है। एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, कि कल को आटा में नमक ला रहे कि नमक में आटा। लोगों ने 180 स्क्वायर यार्ड्स में 3-4 बेडरूम भी बना दी, मतलब इतना वॉयलेशन कर रखा है चीज़ों को। सो आई नो, तो ये एक कंफर्ट लेवल मिलेगा आपको। और इसके अलावा DLF फेज़ 4 के क्लब 5 इयर्स का मेंबरशिप मिलेगा। जो कॉस्ट है आपका दैट्स बिटवीन 3.75 टू अप टू लाइक 5 CR। GST इज़ एक्स्ट्रा, और बाकी चीज़ें मतलब लाइक स्ट्रक्चर यू कैन एक नेचुरल वो देख सकते हो। जो भी इन्होंने से पहले मतलब लाइक इन्होंने दिस इज़ द थर्ड टाइम दे आर कमिंग अप विद द इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। इससे पहले वो लेके थे ऑलमोस्ट 50 फ्लोर्स, देन दे केम अप विद 50 फ्लोर्स, नाउ दे हैव कम अप विद 50 फ्लोर्स। तो उसमें ऑलरेडी मतलब जो आपके पहले 2 हैं वो सोल्ड आउट हैं, और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का स्टेज भी आप देखोगे तो लाइक आई विल शो यू कि क्या स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो बेसिकली ये यही करते हैं कि रेरा आता है तब लॉन्च करते हैं, 3 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। और इनके पोजेसन भी एज़ पर रेरा इट इज़ 2.5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बट दे विल मेक इट ऑलमोस्ट इन 2 ईयर्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है नहीं एक्चुअल में। गाइस अभी मैं एग्जैक्टली W ब्लॉक में हूँ। सो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि 5 से 6 महीने पहले एग्जैक्टली मैंने ये शूट किया था, जब ये बिल्कुल इस पे मतलब जब इसकी बुकिंग चल रही थी बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे। तो ये इसका स्टेज है कंस्ट्रक्शन का। दो ये थोड़ा ऊपर इसलिए आगे है कि इस वाले ब्लॉक में बेसमेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो वाली बात एग्जैक्टली। तो इस स्टेज तक आ गई आपकी कंस्ट्रक्शन, और बाकी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ और एक सीरीज़ ऑफ ब्लॉक्स थे आपके। ये देखो इस वाले ब्लॉक में इनका बेसमेंट है, तो बेसमेंट के लिए और ज़्यादा डिगिंग करनी पड़ती है और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये इसका स्टेज है। आपको मतलब तुरंत एक्शन में आ जाती कंपनी वाले बनाने के लिए एग्जैक्टली। ठीक है गाइज, तो ये मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है पोजेशन में। DLF फेज़ 3 में एक और ब्लॉक देखो जहाँ तो इन्होंने आई थिंक 2nd 3rd फ्लोर भी खड़े कर दिए, दैट आई कैन शो यू। ठीक है, तो यही है, यही फ़ायदा है DLF का। आपको रैपिड मेट्रो, सिकंदरपुर मेट्रो सब यहाँ के बिल्कुल पास मिलता है आपको। साइबर हब आपको आसपास मिल जाती है। जो DLF फेज़ 2 के मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ आपसे, DLF फेज़ 2 में ना पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर कुछ प्लॉट के आसपास आपको पार्क का ब्लॉक मिल जाता है। रोड्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी साफ़ सुथरी है। सो एक जो प्रीमियम टाउनशिप होना चाहिए एग्जैक्टली। गाइस ये मैं एक और सेट ऑफ प्लॉट में लेके आया हूँ जो DLF ने बेचा था, और दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये भी विदाउट बेसमेंट था, तो विदाउट बेसमेंट थोड़ा जल्दी खिंच जाता है, विद बेसमेंट वाला 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लग सकता है। और ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स पे ये आ गए हैं, मतलब लाइक 2nd फ्लोर इन्होंने बना दिया है आउट ऑफ 4 फ्लोर। और कंस्ट्रक्शन देख के लगता है कि हाँ बहुत ही मजबूत और बहुत ही क्वालिटी वाली कंस्ट्रक्शन होगी। यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी विद द नंबर 1 डेवलपर ऑफ इंडिया, तो यू हैव दिस एश्योरेंस ऑल अराउंड। सो गाइज अब मुझे लगता है कि दिस इज़ योर टाइम टू रिस्पॉन्ड नाउ। आई हैव गिवन यू इवन अपडेट। गाइज अब आपका टाइम है रिस्पॉन्ड करने का। आप जल्दी से कॉल करो। थिंग्स आर गेटिंग लाइक 15 लाख रुपीज़ का इनॉग्रल डिस्काउंट। आई एम नॉट श्योर जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम ये अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी अगर आप रिस्पॉन्ड करना, सो दैट यू गेट द बेस्ट इन्वेंट्री आउट ऑफ इट। थैंक यू।